अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद सानी और आज आपको डॉलर की प्रेडिक्शन दूंगा। बताऊंगा कि डॉलर इस हफ्ते के आखिर तक कहां तक चला जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि डॉलर का मिला जुला रुझान रहेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो गए हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो डॉलर नीचे आने की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट का हाल है, उस लिहाज से तो देखा नहीं जा सकता कि डॉलर में ग्राउंड रियलिटी यही बनती है कि डॉलर मजीद महंगा होगा। लेकिन कल डॉलर क्योंकि 50 पैसे सस्ता हुआ था, तो एक खुलबली मची हुई थी कि जनाब डॉलर एकदम से नीचे आने वाला है। तो बात करते हैं इसी बारे में। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस बेल आइकॉन। सबसे पहले ये बात समझ लें कि डॉलर जो है वो जब भी नीचे आएगा तो वो माशी इस्तेहकाम की वजह से आएगा, और माशी इस्तेहकाम तभी पैदा होगा जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है सियासत की, वो बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, या बाकी जो शहरों में एहतजाजी धरने और रोडें बंद हैं, और जो इस वक्त पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी का हालात है वो बेहतरीन नहीं जा रहे। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसे ही फॉलो करें। जो यूट्यूबर इस वक्त प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जी डॉलर 200 पे जा रहा है दोबारा वापस, और डॉलर दिसंबर तक 200 पे चले जाएगा, उनकी बातों पे कान न धरें और अपनी इन्वेस्ट को ना रोक के रखें। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो अभी से खरीद लें, मेरे ख्याल में ये बेहतर वक्त है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को डी वैल्यू होने से बचाना चाहते हैं, तो ये वक्त तो दुरुस्त है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने सोना खरीदना है तो 2-4 साल के लिए रख लें, डॉलर खरीदने हैं तो 2-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। रातों रात अमीर होने वाली जो ख्वाब है वो देखना छोड़ दें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है वो मैंने आपको बताया कि मिला जुला रुझान है। क्योंकि मैं कोई भी बात क्लियर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारी मार्केट का हालात हैं वो सियासी हालात से वाबस्ता हैं। इस वक्त सियासत के मामला जिस तरह चल रहे हैं उसके लिहाज से जा रहे हैं। कल मार्केट में प्लस पॉइंट 150 पॉइंट्स इंडेक्स का इजाफा हुआ। आज मार्केट दोबारा मंदी में जा रही है। सिर्फ और सिर्फ 50 इंडेक्स का इजाफा हुआ था, लेकिन अभी तक मार्केट के हालात जो हैं वो उतने स्टेबल नहीं हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मैशियत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। मैंने आपको बारहा ये बात बताई कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं और मार्च तक पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा बनी हुई है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो जाती है, तो मुमकिन तौर पे डॉलर नीचे आ सकता है। डॉलर की वाक़तन जो इस वक्त जगह है वो तकरीबन 200 के करीब बनती है, और अगर डॉलर इससे महंगा होता है 200 से, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे सट्टेबाज भी मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी मंडी है सट्टेबाजों की, जो अगर डॉलर को ख़रीदते हैं और अपनी अलमारियों में रख लेते हैं, जिसमें हमारे मिडिल क्लास तबका भी आता है, जिनके पास कुछ 1.5-2 लाख 4 लाख 10 लाख जितने पैसे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि डॉलर खरीद के रख ले ताकि हमारा पैसा डी वैल्यू होने से बचे। इससे मुल्क की मैशियत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और मैंने हमेशा आपको ये रिकमेंड किया है कि अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो अपना NTN नंबर बनवाएं और बैंकों में रखें ताकि आपके मुल्क को मैशियत को नुकसान ना हो। ओपन मार्केट से जब भी डॉलर गायब होता है तो तभी ये मामला। अभी डॉलर महंगा क्यों नहीं हो रहा? डॉलर इसीलिए महंगा नहीं हो रहा कि ये सट्टेबाज भी कंफ्यूज्ड हैं और इन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही कि डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ज़्यादातर का ख्याल यही है कि डॉलर नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से मतलब ये रुके हुए हैं कि ये डॉलर नहीं खरीद रहे। लेकिन ये अगर डॉलर खरीद लेते हैं, तो अगर ये डॉलर मार्केट से दोबारा गायब करते हैं तो डॉलर महंगा होने के चांसेस मौजूद हैं। जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो इन सट्टेबाजियों में मौजूद होते हैं। बड़े बैंकर्स जिन्होंने इस सट्टेबाजी के ज़रिए जो है वो मुल्क की मैशियत का नुकसान किया, जिसके खिलाफ इसाक डार ने एक एक्शन लिया था, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया था कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था। बल्कि मेरे ख्याल में इन्होंने भी अभी भी सख्त एक्शन नहीं किया। ये इन बैंकों के लाइसेंस मुअत्तल होने चाहिए थे और इन्हें जो है वो कैफियत किरदार तक पहुँचाना चाहिए था। मनी लॉन्ड्रिंग से भी बड़ा जुर्म है इस वक्त पाकिस्तानी मैशियत के लिए डॉलर को ज़हीरा करना। जब भी डॉलर ज़हीरा किया जाएगा तो मुल्क की मैशियत का लाजमी बात है कि वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जो भी हैं मेरे भाई जिन्होंने डॉलर खरीदे हुए हैं वो अभी वेट करें डॉलर को, क्योंकि मुमकिन तौर पे अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता है तो इस माह के आखिर तक पाकिस्तान में डॉलर 200 तक आ सकता है, 210 तक आ सकता है नवंबर के आखिर तक। लेकिन इसकी जो मैं शराइत बता रहा हूँ वो यही है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, तभी जाके ये मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है। बात समझ लें कि जब भी डॉलर की कीमत नीचे आएगी तो हुकूमती पॉलिसियाँ इस वक्त जो IMF के साथ मुआहदे हमारे इस वक्त माह नवंबर में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में पाकिस्तान को किस्त मिलने वाली है, दिसंबर के अवाइल में किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। उसके अलावा रूस के साथ हमारे जो मुआहदात इस वक्त चल रहे हैं, अगर रूस से हम आयल लेना शुरू हो जाते हैं और रुबैल में जो है उनकी जो रूसी करेंसी में हम जो है वो आयल ख़रीदते हैं, तो डॉलर पर ज़ाहिर बात है दबाव कम आएगा। इस वक्त चाइना के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है। कुछ हल्की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुआहदा सिर्फ और सिर्फ गुलामी की नज़ीर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉलर पर दबाव कम होगा, जिसकी वजह से कल डॉलर जो है वो सस्ता हुआ था। और आज भी उम्मीद की जा रही है कि डॉलर 220 पे बंद हो सकता है, लेकिन कल दोबारा डॉलर 222-23 पे जा सकता है। ये सिचुएशन चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान में सियासी जो फ़ज़ा है
वो अनकन्फ्यूज नहीं होती, सिचुएशन सामने क्लियर होती है, तब तक कोई भी प्रिडिक्शन देना मेरे बस में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपका कभी भी नुकसान हो। इन मामलात को मैं हमेशा देखता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है, ज़ाती राय है, इस पे ना जाइएगा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। मेरा ख्याल है नवंबर के आखिर तक डॉलर 200 तक 210 तक जाना चाहिए। मेरी ये ज़ाती राय है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी सोचेंगे कि डॉलर अगर महंगा होता है तो हमारी मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी हट दरमियाँ हैं, जो स्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं, बाकी जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, हाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। इस सिचुएशन के तहत सरमायाकार इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट है वो नहीं कर रहे। जब भी सरमायाकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये तो आपके मुल्क की मैशत पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। और वो इन्वेस्ट भी कैसे करेंगे, हर माह जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान में 28 से 30 दिन जो है वो 28 में से 28 डेज़ होते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट के, तो 28 डेज़ में तकरीबन 20 डेज़ जो है वो मंदी में जा रही है, स्टॉक मार्केट माइनस में जा रही है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है इस तरह सरमायादारों का। तो सरमायादार सोचते हैं, ज़ाहिर बात है वो उन्होंने जब भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है उन्होंने मुल्क की मैशत को देखना कि नहीं होता, उन्होंने ये देखना होता है कि हमारा कहीं पे नुकसान ना हो जाए। इस वक्त अगर आप शेयर खरीदते हैं किसी भी मार्केट में, किसी भी जो इस वक्त कंपनीज़ हैं बड़ी प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा वक्त है अगर आप शेयर खरीद के देखना चाह रहे हैं कि दिसंबर के आफ्टर पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होते हैं और अगली आने वाली हुकूमत के 1 साल इंतजार करते हैं तो मेरे हमने आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए मशवरा नहीं देता क्योंकि मैं मार्केट का बंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ डॉलर का प्रेडिक्शन देता हूँ, फॉरकास्टर हूँ। तो इसलिए आप जो भी बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, कुछ लोग मैंने कहा था 155 तक इस माह के इस हफ्ते के आखिर तक जाएगा, तो गोल्ड की कीमत मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इस हफ्ते के आखिर तक 153 155 तक जा सकती है। उसकी बड़ी वजह डॉलर की कीमत में अपग्रेडेशन है और इसके आलमी मार्केट में भी गोल्ड की जो महंगी होने की सिचुएशन की जा सकती है कि वो जो है वो डॉलर की कीमत के साथ साथ बाकी मामलात भी देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में सिचुएशन चल रही है मार्केट के लिहाज से, उस लिहाज से डॉलर तो महंगा ही होना बनता है और साथ में साथ गोल्ड भी महंगा होना